आखिर क्यों जिस पर मूसेवाला की हत्या का इल्जाम है उसे अपनी जान का डर सता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई 30 साल से भी कम उम्र का ये नौजवान इन दिनों काफी चर्चा में है। इसका नाम पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आ रहा है। केवल छोटी सी उम्र में ही अपराध के रास्ते पर चलने वाला लॉरेंस बड़ी जल्दी तरक्की के पायदान पर चढ़ता चला गया। लॉरेंस इन दिनों जेल में है, लेकिन इससे उसके कारोबार और उसके डर पर कोई असर नहीं पड़ा। जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का बराबर चल रहा है। हमारे आज की वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम लेकर आए हैं लॉरेंस बिश्नोई के जीवन की अनसुनी कहानी। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इस समय 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या जैसे संगीन अपराध भी शामिल है। इस समय लॉरेंस बिश्नोई लगभग 8 करोड़ की प्रॉपर्टी का अकेला मालिक है। लाखों रुपए के हथियार हमेशा अपने साथ रखता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 4 वो स्टेट है जहाँ लॉरेंस बिश्नोई की दहशत कायम है। चारों राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई का कद इतना बड़ा है कि इसके आगे सभी गैंगस्टर का कद छोटा नजर आता है। कहने को तो वो देश की सबसे सुरक्षित जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसका कारोबार बराबर चल रहा है। इन्हीं इलाकों का एक और खूंखार अपराधी है काला जठेरी। लेकिन जब से लॉरेंस बिश्नोई के साथ आकर मिला है, तब से लॉरेंस के लिए काम करने वाले लड़कों की संख्या लगभग 700 के करीब पहुंच गई है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को हुआ। पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ लॉरेंस एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता था। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी। लॉरेंस को जानने वाले कहते हैं कि जब ये 10वीं क्लास में था, तब अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से इसे प्यार हो गया। लेकिन ये प्यार एक तरफा नहीं था, वो लड़की भी इससे प्यार किया करती थी। इसके बाद दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से 12वीं पास की और डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लॉरेंस बिश्नोई का रहन सहन शुरू से ही वीआईपी था, इसलिए लोगों की नजर में भी आ गया। पंजाब छात्र संगठन बनाया। उसका नाम था इन्फॉर्मेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू। कहते हैं कि आज भी पंजाब के विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस का ये संगठन चुनाव लड़ता है। उस समय कॉलेज में 2 गुट, जिनमें से एक गुट लॉरेंस के साथ था और दूसरा इसके विरोधियों का। लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया और विरोधी पक्ष जीत गया। लॉरेंस के विरोधी पक्ष में उदय शाह और कई दूसरे बड़े लोग थे। वो लॉरेंस को जिंदगी में पहली बार हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने अपने विरोधियों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। यहाँ से लॉरेंस और उसके विरोधियों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो खतरनाक होता चला गया। साल 2011 में दोनों गुटों के बीच फायरिंग भी हुई। लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे ग्रुप के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई। कहते हैं कि उस समय का चंडीगढ़ का सेक्टर 11 पूरी तरह से हिल गया। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर इसी मामले में हुई। लॉरेंस के विरोधियों ने एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। कहते हैं कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उस समय लॉरेंस को लोगों ने बताया कि तुमने उदय शाह जैसे बड़े आदमी से पंगा लेकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। तब लॉरेंस ने भी अपने आप को बचाने के लिए उदय शाह के अगेंस्ट खड़े आपराधिक गुटों से हाथ मिलाना शुरू किया। लॉरेंस बिश्नोई की किस्मत भी जोरदार थी। कहते हैं कि साल 2006 में डिम्पी नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई और इस हत्या में लॉरेंस के साथ साथ उसके दोस्त रॉकी का भी नाम आया। लेकिन लॉरेंस का नाम पर एफआईआर नहीं हुई, जबकि रॉकी जेल चला गया। इसके बाद साल 2011 में एक फाइनेंसर के साथ लूट की वारदात हुई, जिसमें भी रॉकी लॉरेंस का नाम सामने आया। लेकिन एफआईआर में लॉरेंस का नाम नहीं था, यानी स्कूल से लेकर कॉलेज तक लॉरेंस अपराध की दुनिया में अपने पैर जमा रहा था। लॉरेंस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ साल 2011 में, जब उसने एक छात्र नेता की हत्या की कोशिश की। इस मामले में लॉरेंस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद उस पर 0.54 की पिस्टल रखने का आरोप लगा और उसे फिर जेल भेज दिया गया। अगस्त 12 साल 2012 को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाने में लॉरेंस के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसने उस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी मांगने और दंगा भड़काने के आरोप लगे। दिसंबर 2014 को लॉरेंस बिश्नोई के मामा के 2 लड़कों की हत्या कर दी गई। लॉरेंस इन हत्या का बदला लेना चाहता था। इनकी हत्या का आरोप 2 गैंगस्टर पर था। बठिंडा का हरगोविंद सिंह और दूसरा था रमी मसाना। ये घटना 17 जनवरी 2015 की है, जब पंजाब की खड़की पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। पुलिस को चकमा दिया और वहाँ से भाग गया। पुलिस से बचकर ही नेपाल भाग गया। वहाँ उसने 6 लाख के हथियार खरीदे, अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदा और जब वहाँ से वो वापस आया तो इसे फजीका पुलिस ने 4 मार्च 2015 को फिर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसने पंजाब की फरीदकोट जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करने का डिसीजन लिया और इसके लिए मोबाइल और सिम कार्ड की व्यवस्था की गई। अब ये वहीं से हत्या की सुपारी, अवैध वसूली जैसे काम करता है। कहते हैं कि फरीदकोट जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर के एक डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर की हत्या की सुपारी 50 लाख रुपए ली। उसने डॉक्टर की BMW में आग लगवा दी और इसमें डॉक्टर की मौत हो गई। इसके बाद फरीदकोट से उसे जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ से भी वो अपने
काले कारनामे किया करता था। इसके बाद उसे राजस्थान के अजमेर की काला पानी कहे जाने वाली घोघरा जेल में शिफ्ट किया गया। यहाँ उसकी दोस्ती गैंगस्टर आनंद पाल के भाई से हुई। लॉरेंस को अलग से सेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ से भी वो मोबाइल के जरिए अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। जब राजस्थान पुलिस ने इसकी सेल पर दबिश दी तो इसके पास से 2 सिम कार्ड बरामद हुए, लेकिन दूसरे अन्य सिम कार्ड और मोबाइल कहीं और छुपा दिए गए। 27 अगस्त 2017 को लॉरेंस बिश्नोई ने आनंदपाल के कट्टर दुश्मन सरपेक सरकार राव की मोहाली के शार्प शूटर रविंद्र काले के साथ मिलकर हत्या करवा दी। इसके बाद 17 सितंबर साल 2017 के दिन जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई ने कारोबारी वसुदेव इसरानी नाम के कारोबारी की हत्या हरिंद्र जाट और रविंद्र काले के जरिए करवा दी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की जहां समाज में दहशत बढ़ गई, वहीं आनंदपाल गैंग में उसका कद इतना बढ़ गया कि आगे चलकर इस गैंग को वही चलाने लगा। इसके बाद लॉरेंस के नेटवर्क पर पुलिस की दबिश बढ़ती चली गई, लेकिन इसके साथ ही लॉरेंस ने जेल से जमानत पर छूटने वाले नए लोगों को अपने गैंग में भर्ती करना शुरू किया। लुका छिपी का खेल आज भी जारी है और लॉरेंस के अपराध का सिलसिला अभी रुका नहीं है। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब इसने अपने फेसबुक पेज के जरिए सीधे सलमान खान को मारने की धमकी दी। दरअसल राजस्थान में काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान की संलिप्तता को लेकर लॉरेंस बिश्नोई नाराज था। कहते हैं कि इसके गुर्गों ने सलमान खान के घर की रेकी करना शुरू कर दिया था, लेकिन समय रहते पुलिस को भनक लग गई और उसके सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेम्स बॉन्ड का नंबर 007 लॉरेंस बिश्नोई को काफी पसंद था, इसलिए उसने अपने स्कूल के ग्रुप में 7 ऐसे लड़कों को भर्ती किया था जिसे वो 007 कहा करता था। ये सभी लड़ाई झगड़े के मामले में उस्ताद थे। आज 4 राज्यों में लॉरेंस के अपराध कांडों की तूती बोलती है। इसके अलावा इसके पास 100 भरोसेमंद ऐसे शार्प शूटर मौजूद हैं, जिसके एक इशारे पर किसी का भी कत्ल कर देते हैं। लॉरेंस के काम करने का तरीका अलग है। उसने अपने फेसबुक की डीपी पर भगत सिंह की तस्वीर लगाई है। वो खुद को एक समाज सेवी और क्रांतिकारी बताता है। आज की तारीख में लॉरेंस पर दर्ज 50 मामलों में से 30 में वो बरी हो गया। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर मूसावाला की हत्या उसके घर के करीब लगभग 5 किलोमीटर दूर की गई। सिद्धू मूसेवाला अपनी थार जीप से चाचा के यहाँ जा रहा था। उसके साथ 2 लोग और थे। तभी चलती सड़क पर आगे और पीछे से 2 गाड़ियों ने उसकी जीप को ब्लॉक किया और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया। सिद्धू मूसेवाले की इसमें मौत हो गई और उसके 2 साथी अस्पताल में घायल है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब सरकार पर इस मामले को लेकर अच्छा खासा दबाव है। खबरों की माने तो हाल ही में हुए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। कनाडा में बैठे इसके एक हैंडलर गोल्डी बराड़ा के जरिए सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।